देखो, ये 4 चीज़ें जो है ना पर्दे के अंदर ही होना चाहिए। जैसे श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे, तो कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जो पर्दे के अंदर ही होना चाहिए, पर्दे के अंदर ही सही भी लगती हैं। वो कौन सी 4 चीज़ें जो पर्दे के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि इन 4 चीज़ों को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं ये 4 सी चीज़ें कौन कौन सी हैं जो कि पर्दे के अंदर ही होना चाहिए। पहले नंबर पे है भजन। भजन जो है वो पर्दे के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि आप अपने भजन का दिखावा नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा 2 माला भी जाप कर लेते हैं तो पूरे घर वालों को, पूरा जितने भी उनके दोस्त हैं, सदस्य हैं घर के, पूरे लोगों को, जैसे गांव में सब बोलते हैं ना, ढिंढोरा पीटना। तो ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैंने पूजा किया है, मैंने भजन किया है, मैंने ये कार्य किया है। देखिए, भजन कितना भी करिए लेकिन उसका दिखावा, प्रदर्शन मत करिए। आप इतना भजन करिए जितना आपको अच्छा लगे, आपको सुकून मिले, लेकिन दिखावा मत करिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, हाँ हमने तो पूजा पाठ करने में हमें थोड़ा सा लेट हो गया, हमने माला जाप करते हैं ना, हम माला जाप करते हैं, हमें माला जाप करने में थोड़ा देरी हो गई। तो ये चीज़ें किसी से मत कहिए, दिखावा मत करिए पूजा पाठ का, क्योंकि भजन और पूजा पर्दे के अंदर ही होना चाहिए। क्यों पूजा पाठ का दिखावा नहीं करना चाहिए और क्यों पर्दे के अंदर ही होना चाहिए भजन, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, पूजा, भजन, जप गुप्त रूप से यानी पर्दे के अंदर करने की बात शास्त्रों में भी कही गई है। इसका मुख्य कारण है भक्ति की शुद्धता और अहंकार से बचना। जब भजन दिखावे के लिए और पर्दे के बाहर किया जाता है ना, धीरे धीरे मन में अहंकार आ जाता है कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और आसपास के लोग ये भी करने लगते हैं, अरे ये तो एक ही घंटा पूजा करती है। कुछ लोग तो मज़ा भी लेने लगते हैं कि भगवान, इतना पूजा करती हो फिर भी तुम्हारे भगवान नहीं सुनते हैं। अगर आपके साथ कोई भी गलत कार्य हुआ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तुम तो बहुत पूजा पाठ करती हो, तुम्हारे भगवान नहीं सुनते। इसलिए जो पूजा पाठ भजन पर्दे के पीछे ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान को नम्र और सच्चे मन की भक्ति बहुत प्रिय है। और शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त भक्ति का फल बहुत अधिक मिलता है। अगर भक्ति का प्रचार और दिखावा किया जाए तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती है। इसलिए कभी भी भक्ति का दिखावा या किसी से इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति साधना का दिखावा करता है तो ईर्ष्या या नकारात्मक दृष्टि आ सकती है, जिससे उस व्यक्ति की साधना में बाधा पड़ सकती है। इसलिए कभी भी ये कार्य दिखावे से मत करिए। पूजा पाठ, साधना, ये सब कभी भी किसी को दिखा के मत करिए, पर्दे के पीछे करिए। देखो, पर्दे के पीछे भक्ति करने से मन एकाग्र रहता है, पूरी तरह भगवान में लगता है मन हमारा। देखो, शास्त्रों में लिखा है, सच्ची भक्ति वही है जो निष्काम और दिखावे से रहित हो। और दूसरा कार्य कौन सा है जो पर्दे के पीछे करना चाहिए? दूसरे नंबर पे भोजन। अगर आप भोजन पर्दे के पीछे कर रहे हो, आपका भोजन पर्दे के पीछे हो रहा है तो और भी अच्छी बात है। किसी किसी का आदत होता है ना, ज़्यादातर शहर में तो नहीं होता है, गांव में होता है, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, आप बैठ के भोजन कर रहे हो। और कुछ लोगों की आदत होती है ना, टीवी देखते रहते हैं, पूरे घर के लोग वहीं पे टीवी देख रहे हैं, वहीं पे भोजन कर रहे हैं, तो ये सही नहीं होता है। भजन भोजन हमेशा पर्दे के पीछे ही होना चाहिए। अगर हो सके तो आप अंदर बैठ के भोजन करिएगा, सबके सामने नहीं। अगर आप सब लोग रूम, मतलब कि आजकल तो डाइनिंग टेबल चल रहा है, अगर सब लोग भोजन कर रहे हैं तो शांति से सबके साथ भोजन करिएगा, नहीं तो आप सबके सामने वैसे बैठ के मत करिए। कहीं रूम में एकांत पर्दे के पीछे बैठ के भोजन कर लीजिएगा। और तीसरी नारी
कहा जाता है हमेशा पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती है। इसीलिए भारत की जो माताएं बहनें पहले की हैं और इसलिए घूंघट लगाती थी, अपने सर को, अपने नज़र को ढक के रखती थी। लेकिन कुछ लोग हमारे बात से थोड़ा नाखुश होंगे, लेकिन पहले की बात बता रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको लगे कि मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि जनरेशन के साथ हर चीज़ ही चेंज करनी पड़ती है। महिलाएं भी कमा रही हैं, ऐसी बात नहीं है महिलाएं साड़ी पहन के थोड़ी ना सर पे पल्लू लेके घूंघट लेके कमाने जाएंगी। तो मैं बस जो लिखा गया है शास्त्रों में कि ये 4 चीज़ें पर्दे के पीछे होनी चाहिए, मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। चौथा, धन। देखो, आप कभी भी किसी व्यक्ति को ये मत बताना कि आपके पास कितना धन है। जब भी धन हो, छुपा के रखिए, क्योंकि अगर आपने ये पैसे का दिखावा किसी को कर दिया, आपने ये वो मतलब होते कुछ लोग दिखावटी होते हैं, तो वो अगर ज़्यादा दिखावा करते हैं तो लोगों की नज़रें उन पे टिकी रहती हैं। और आपको पता है कि आजकल के लोग, आपके आसपास के लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। वो तो मुंह पे बोलते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसे वैसे बहुत बातें बनाएंगे, लेकिन वो अंदर से ना खुश होते हैं। तो इसलिए कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए पैसों का, पर्दे के पीछे ही रहना चाहिए। क्योंकि आपको इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उठने नहीं देना चाहता, गिरा के ही रखना चाहता है। तो जितना भी आपका धन हो, पर्दे के पीछे ही रहे, आप कार्य करें, कोई दिखावा ना करें। आप अच्छे से, जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं, आपके पास पैसे भी है तो भी नॉर्मल इंसान की तरह ही रहिए। ये नहीं कि कमाया जाता है तो जाहिर सी बात है आप खर्च करोगे, क्योंकि इंसान तो कमाता है अपना ज़रूरतें पूरे करने के लिए और अपने शौक़ पूरे करने के लिए, करिए। लेकिन किसी को बताइए मत कि आपके पास कितना है धन, कितना नहीं है। और ये 4 चीज़ें हमारे पूर्वजों ने ही बताए हैं कि इन 4 चीज़ों को हमेशा पर्दे के पीछे ही रखना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने सिखाया और शास्त्रों में भी बताया गया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी धार्मिक चीज़ों से जुड़ी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री श्याम।